नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटेड गुरु पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे पर्यायवाची के बारे में, जो कि पर्यायवाची हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले अगर हम बता दूं मैं आपको, मैंने संधि से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला कराई है और आपने अगर नहीं देखी है तो वो जरूर जाकर देखें। ठीक है, आज हम बात करेंगे पर्यायवाची के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं पर्यायवाची क्या होते हैं। तो पर्यायवाची जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अगर बात करें हम जल को ही ले लें तो जल को हम नीर भी बोलते हैं और तोय भी बोलते हैं। ठीक है, तो नीर और तोय एक ही जैसे अर्थ है, यानी कि समान अर्थ हैं, जल को ही हम बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले शब्द से। सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है अनुचर। अनुचर क्या होता है? अनुचर को हम बोलते हैं भृत्य, किंकर, दास, परिचारक, सेवक। कहने का मतलब है कि जो सेवक होता है, यानी कि सेवा करने वाला, उसी को हम बोलते हैं अनुचर। ठीक है, अगर अगले पर्यायवाची की बात करें तो अनार। अनार तो बहुत ही सामान्य रूप है और इसको आपने सुना भी होगा, शुकप्रिय। इसका जो होता है शुकप्रिय है। और राम बीज और दाडिम। दाडिम तो इसे संस्कृत में बोलते हैं, ये संस्कृत का भी शब्द है। ठीक है, अगर अगली बात करें अर्जुन, तो अर्जुन का होता है पार्थ। पार्थ महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है, इसीलिए पार्थ भी अर्जुन को ही बोलते हैं। धनंजय, धनंजय भी इन्हीं का ही पर्यायवाची है। और सव्यसाची, सव्यसाची भी इन्हीं को ही बोला जाता है। अब बात करें गांडीवधारी, तो गांडीवधारी भी इन्हीं को ही कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गांडीव को धारण किया था। नेक्स्ट बात करें अगर अक्षर की, तो अक्षर को पर्यायवाची देखें तो हरफ, ब्रह्म, आ देखिए अक्षर होता है। ठीक है, तो इसीलिए लिख दिया आ, या फिर यहाँ पे का भी लिख सकते थे, जा भी लिख सकते थे, तो वो हमारे क्या होते हैं, अक्षर ही होते हैं, तो वो हमारे पर्यायवाची में आते हैं। आदि, ये भी क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, वर्ण, वर्ण भी हमारे क्या होते हैं, अक्षर ही होते हैं। ठीक है, अविनाशी, अविनाशी भी गाइस इसी का ही पर्यायवाची होता है। ये नोट डाउन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है अविनाशी। ठीक है, अगर अगले की बात करें अनाज, जो अनाज हमारा पर्यायवाची होता है वो होता है अन्न। अनाज से तो आप सभी परिचित ही होंगे। ठीक है, धान्य, ठीक है, खाद्यान्न और शस्य। गल्ला, गल्ला भी बोलते हैं, जानते होंगे आप लोग, गांव से जो लोग बिलोंग करते होंगे, अनाज को गन्ना बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करें अधिकार, अधिकार, ठीक है, अधिकार क्या होता है भाई, किसी चीज पर अपना हक जमाना, कि भाई ये हमारी चीज है, उसको हम क्या बोलेंगे, अधिकार। ठीक है, तो हक और स्वामित्व, यानी कि स्वामी हो आप उस वस्तु के। ठीक है, आप उस वस्तु का कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी वस्तु है तो, ठीक है, तो वो आपके क्या हो गए, आप स्वामी हो गए। ठीक है, स्वतत्व, यानी कि स्वयं की वस्तु, स्वयं का तत्व, स्वयं का। ठीक है, कब्जा, भाई कब्जा कर लिया, यानी कहते नहीं है कि भाई तुमने हमारी चीज पर क्यों कब्जा कर लिया, भाई उसकी चीज होगी तो वो कब्जा करेगा। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट की, तो आधिपत्य। आधिपत्य भी हमारा क्या होता है, अधिकार का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, अनुमान, अनुमान अंदाजा लगाना होता है। ठीक है, एक अंदाजा लगाते हैं हम, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं। अगर देखें तो पहला जो होता है वो अंदाजा, ठीक है, अंदाज। तखमीना, तखमीना भी इसी का ही पर्यायवाची होता है। अटकल, अटकल। और अगली बात करें तो कयास, कयास भी क्या होगा, अनुमान का ही पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची साथियों थोड़ा सा बोरिंग सा सब्जेक्ट, थोड़ा बोरिंग सा शब्द संग्रह है, लेकिन इससे आपकी जो शब्द संग्रह क्षमता है वो बहुत ही विकसित होगी। आप पर्यायवाची को, इनको आप 1 से 2 बार अगर रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करें अनुमति। अनुमति का मतलब क्या होता है कि आज्ञा लेना किसी से। ठीक है, तो इजाजत, भाई इजाजत लेना भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला पर्यायवाची हमारा इजाजत हो गया। दूसरा आज्ञा, भाई आज्ञा, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं वहां जा सकता हूँ, बोलते हैं नहीं बोलते, तो वहां पर भी क्या होगा हमारा, आज्ञा, अनुमति का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो यह है अनुज्ञा। अनुज्ञा भी हमारा क्या है, अनुमति का पर्यायवाची है। ठीक है, मंजूरी, भाई मंजूरी मिल जाए। ठीक है, क्या होता है कि संसद से
इस बिल को, यानी कि 122, अगर बिल कोई जाता है तो उसको मंजूरी मिलती है तो बोलते हैं कि हाँ भाई इसे मंजूरी मिल गई। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का अनुमति है, स्वीकृति, स्वीकार करना। भाई स्वीकार करने को भी हम क्या बोलेंगे, अनुमति ही बोलेंगे। तो ये हमारे क्या है, पर्यायवाची ही है अनुमति के। ठीक है, अगर अगला देखें, अंधा, नेत्रहीन, यानी कि जिसकी आंखें ना हो वो हमारा क्या होता है, अंधा होता है। नेत्रहीन, जिसके नयन ही ना हो, नेत्र यानी कि नयन से हीन हो, नेत्रहीन। नेत्र को हम चक्षु भी बोलते हैं, तो इसीलिए चक्षुहीन बोलेंगे। हीन का मतलब होता है वो चीज उसके पास नहीं है, यानी कि चक्षुहीन। विवेक शून्य। ठीक है, और अगला है दृष्टिहीन, यानी कि दृष्टि भी आंख को बोलते हैं, तो दृष्टिहीन भाई आंख से हीन है। ठीक है, अगर बात करें अगले की, तो अगला हमारा पर्यायवाची है अहंकार। अहंकार, भाई तू बहुत अभिमान करता है। ठीक है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं भाई, बहुत ज्यादा अभिमान करता है, उसके पास तो पैसा आ गया तो वो बात ही नहीं करता है, अहंकार ले लिया है उसने। तो पहला जो पर्यायवाची है दर्प, दर्प भी होता है, और दंभ, दंभ भी इसी का ही पर्यायवाची है, अभिमान। भाई बहुत अभिमान करने लगा है आजकल, पैसा आ गया उसके पास तो बहुत अभिमान करता है। घमंड, ये घमंड ही है, अगर किसी को डुबाने का काम जो करता है वो घमंड ही है। ठीक है, अहंकार, भाई मुझे मतलब कहते नहीं कि अपने ऊपर ही गर्व है, तो ये एक प्रकार का अहंकार ही है। ठीक है, मद, मद भी किसका हो जाएगा, हमारा अहंकार का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें हम अतिथि, तो अतिथि से तो आप सभी परिचित होंगे। अतिथि जो होता है वो मेहमान का होता है, और पाहुना भी बोलते हैं। ठीक है, आंगतुक, ठीक है आंगतुक भी बोलते हैं, और अभ्यागत। ठीक है, अभ्यागत। ठीक है, बटाऊ, बटाऊ भी अतिथि को ही बोलते हैं। अतिथि कौन होता है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। ठीक है, अगला जो पर्यायवाची है वो हमारा है आनंद। ठीक है, आनंद का पर्यायवाची हमारा होगा आमोद, प्रमोद, और प्रसन्नता। भाई आनंद में रह रहा है, आनंद का मतलब क्या होता है, एक अपनी प्रसन्नता जाहिर करना। ठीक है, तो हर्ष, हर्ष भी हमारा क्या है, प्रसन्नता का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उदाहरण है। और उल्लास, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, ये हमारे क्या है, आनंद के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, और आनंद आपके पेपर में पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पर्यायवाची की बात करें, आन, आन का मतलब होता है भाई कोई प्रण कर लेना, कि आज भाई मुझे आज से पढ़ना है, तो वो हमने क्या कर लिया, एक प्रण कर लिया, हालांकि वो प्रण पूरा हो या ना हो। ठीक है, लेकिन प्रण तो कर लिया ना। तो पहला जो पर्यायवाची हो जाएगा इसका, प्रण, प्रतिज्ञा, भाई आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं। ठीक है, हट, जिद करना। ठीक है, भाई मुझे ये चीज चाहिए, शपथ। ठीक है, घोषणा, ठीक है घोषणा भी हम किसी को बोलेंगे, आन को ही बोलेंगे। मर्यादा, भाई मर्यादा उल्लंघन ली, यानी कि आन ही तो है एक प्रकार का जो प्रण लिया जाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें आश्रम, तो आश्रम क्या होता है, रहने का स्थान। ठीक है, कुटी बोलते हैं उसे, कुटी, कुटिया। ठीक है, बिहार भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये मत समझना कि ये बिहार राज्य है, नहीं, बिहार इसको भी बोलते हैं। ठीक है, वो बिहार होता है, ये बिहार है। अगर बात करें मठ, मठ भी क्या होता है, अगर आप बौद्ध धर्म में रुचि रखते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि बेलूर मठ, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी मठ होंगे। ठीक है, तो मठ भी हम क्या बोलते हैं, आश्रम को ही बोलते हैं, रहने का स्थान होता है। संघ, जहां पर रहने का, ये भी रहने का ही स्थान है। और अखाड़ा, ठीक है, अखाड़ा भी हम किसे बोलते हैं, आश्रम को बोलते हैं। आचरण, आचरण भाई आजकल उस व्यक्ति के आचरण बहुत पवित्र है, यानी कि बहुत ही अच्छे आचरण चल रहे हैं, बहुत बढ़िया लड़का है वो। ठीक है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो जो इसका हो जाएगा व्यवहार, भाई आज उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, भाई उसकी तो शादी होनी चाहिए। चाल चलन, ठीक है, चाल चलन भी इसी को बोलते हैं, भाई इसके चाल चलन कैसे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। ठीक है, बर्ताव, भाई बर्ताव कैसा है, अपने बर्ताव को सुधार ले, ऐसा बोलते हैं। वाक्य प्रयोग करके देखिए तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, आचरण के ये हमारे क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, व्यवहार, चाल चलन, बर्ताव। ठीक है, और आचरण हमारा पेपर में पूछा जाता है, तो ये इसको नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट की बात करें, आयुष्मान,
आयुष्मान भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयुष्मान का जो होता है, आयुष्मान का मतलब होता है अगर आशीर्वाद, आशीर्वाद होता है आयुष्मान का भी, ठीक है। चिरायु यानी कि दीर्घायु हो जिसकी, ठीक है। और चिरंजीव, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, आयुष्मान के पर्यायवाची होते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें इंद्र की, तो इंद्र तो पेपर में पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंद्र को हम बोलते हैं महेंद्र, ठीक है, महान है जो इंद्र, ठीक है। देवराज यानी कि देवों के राज ही तो हैं, देवों के देव तो महादेव है, लेकिन देवों में जो है राज, देवों पर जो राज करते हैं वो है इंद्र, ठीक है। अगर बात करें देवेश, देवेश भी इंद्र को ही बोलते हैं। सुरपति, ठीक है, शचीपति और वासव, पुरंदर और सुरेंद्र, जितने भी अंत में इंद्र आता है जिनके भी, वो हमारे इंद्र के ही पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और बात करें सुरेश, सुरेश भी इंद्र जी का ही पर्यायवाची होता है। अगर अगले पर्यायवाची की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभिलाषा। भाई हमें आपसे अभिलाषा है कि आप इस बार लेखपाल बनेंगे, भावी लेखपाल हैं आप सभी लोग, ठीक है। अगर बात करें पहले पर्यायवाची की, तो अभिलाषा को हम बोलते हैं आकांक्षा। मुझे आपसे आकांक्षा है, ठीक है। कामना, भाई किसी से कामना करना, ठीक है। चाह, भाई मुझे इस चीज की चाह, तो भाई मुझे मिलना चाहिए। इप्सा, इप्सा भी अभिलाषा को ही बोलते हैं, मनोरथ, मन की इच्छा, ठीक है। इहा यानी कि अंदर से आने वाली जो इच्छा होती है उसे हम इहा बोलते हैं। स्पृहा भी अभिलाषा का ही पर्यायवाची है। उत्कंठा, उत्कंठा भी हम किसी को बोलते हैं, अभिलाषा को ही बोलते हैं, ठीक है। अगर लालसा की बात करें, तो लालसा भी एक अभिलाषा का ही पर्यायवाची है, ठीक है। वांछा, गाइस आकांक्षा और इप्सा और वांछा, ये तीनों पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। और अगर नेक्स्ट की बात करें, ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा, तो ईश्वर के पर्यायवाची होते हैं हमारे भाई परमात्मा। इनसे तो आप सभी परिचित ही होंगे, क्योंकि ये नियमित रूप से प्रयोग में लाते हैं हम शब्द के द्वारा। ईश, ईश्वर और ईश, इसमें ईश क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें जगदीश, जगदीश किसे बोलते हैं, अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है। तो ईश्वर में ही पर्यायवाची आएगा भगवान, भगवान तो हम यूज करते ही हैं, ठीक है। परमेश्वर, परमेश्वर, ठीक है। जगदीश्वर, ठीक है, जगत का ईश्वर। अगर नेक्स्ट बात करें ईर्ष्या, ईर्ष्या भाई घृणा करना, भाई बहुत घृणा है उसके अंदर, वो तो बात ही नहीं करता है, सीधे मुंह टेढ़े मुंह ही बात करेगा, जब बोलो उससे, उससे तो बात ही करने की नहीं है, कहते हैं नहीं। तो इसका हो जाएगा जलन, भाई जलन बहुत है तुम्हें, भाई मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है, मैं अपनी मेहनत से बढ़ रहा हूँ ना, ठीक है। अगर आप ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें द्वेष, भाई इसके मन में बहुत द्वेष रखता है वो, बहुत द्वेषी, कपटी है, ठीक है। खार, रश्क, ठीक है। कुड़न, भाई कुड़ रहा है अंदर ही अंदर, भाई ये पास ना हो, भाई ये पास ना हो, मैं हो गया मैं हो जाऊं, बस ये ना हो, कहते नहीं। तो वो क्या है, कुड़न है अंदर से, वो सोच रहा है कि मैं तो हो जाऊं लेकिन ये ना हो, ठीक है। और पता चली कि वो उससे ज्यादा मार्क्स से पास हुआ और वो फेल ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो इनाम, इनाम तो नाम से ही पता लग रहा है उपहार, ठीक है। उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक और बख्शीश, ठीक है। बख्शीश, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, इनाम के पर्यायवाची हैं, ये आपको पता ही होंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ईमानदारी, ईमानदारी, सदाश्यता यानी कि सदा से जो चली आ रही है, सत्य, सत्य वाली सदा, ठीक है। अगर बात करें निष्कपटता, यानी कि जिसके अंदर कपटता ना हो, यानी कि कपट ना करता हो जो, ठीक है, ईमानदारी से अपना कार्य करता हो। दयानतदारी, ठीक है, दयानतदारी, ये भी हमारा क्या है, ईमानदारी का ही पर्यायवाची है। अगर नेक्स्ट बात करें उपहास, उपहास का जो होता है वो हमारा मजाक, खिल्ली या परिहास उड़ाना, ठीक है। भाई मजाक
क्या है? मजाक भी इसी का पर्यायवाची है भाई। उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, परिहास, मखौल, हास, प्रहसन, हंसी और लास, ये सारे हमारे उपहास के पर्यायवाची हैं। अगर नेक्स्ट बात करें हम कान, तो कान का जो होता है वो हमारा होता है कर्ण। कर्ण तो महाभारत में कर्ण को बोला गया है, ठीक है, जो कि कौंती के पुत्र थे। अगर नेक्स्ट बात करें श्रवण, ठीक है, श्रवण भी कान को ही बोला जाता है। श्रवण इंद्रिय, ठीक है, यानी कि कान की इंद्रिय, ठीक है, सुनने वाली, श्रवण का मतलब सुनना, ठीक है, सुनने वाली इंद्रिय। सुनते किससे हैं? कान से ही तो सुनते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं श्रवण इंद्रिय, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें श्रोत, सुनना, यानी कि किसके द्वारा हम सुनते हैं? तो कान के द्वारा सुनते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे श्रोत। अगर नेक्स्ट बात करें कुबेर, ठीक है, तो कुबेर क्या होता है? ये अक्षराज होते हैं, ठीक है, और धनादीप, यानी कि धन की जिम्मेदारी जिसके पास है, और धनद, ये भी हमारा कुबेर का ही पर्यायवाची है। इनकी हमेशा धन का यूज होगा, इनके वर्ड शब्द से जो पहले होगा वो धन का यूज होता ही है, ठीक है। धनपति इन्हीं का पर्यायवाची है, ठीक है। अगर अगले पर्यायवाची की बात करें कुत्ता, कुत्ता जो होता है उसका पर्यायवाची होता है श्वान, ठीक है। श्वान बोलते हैं कुत्ते को ही, शुनक बोलते हैं, और गंडक भी इसी को बोलते हैं। कुकर, ठीक है, ये भी कुत्ते का ही होता है। स्वजन ये भी होता है, और संस्कृत में जो बोलते हैं वो कुक्कुर बोलते हैं, ठीक है। तो कुक्कुर भी हमारा कुत्ते का ही पर्यायवाची हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें क्रूर, क्रूर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा निष्ठुर, निर्मोही, बर्बर, नृशंस और निर्दयी, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? निर्दयी। भाई क्रूर, भाई बहुत निर्दयी है वो व्यक्ति, कहते हैं नहीं उसके अंदर तो बिल्कुल भी दया नहीं है, तो वो हमारा क्या होता है? निर्दयी होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? क्रूर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर बात करें कृष्ण की, तो कृष्ण नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। इसका जो पर्यायवाची है वो श्याम, कन्हैया, इनके तो जितने पर्यायवाची हैं, इनके तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है पेपर में पूछे जाते हैं वही मैं लेकर आया हूँ। अब बात करें मोहन, ये आपने सभी सुन रखे होंगे, इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो आपने सुना ना हो। ये सारे कृष्ण जी के ही पर्यायवाची हैं। वासुदेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वासुदेव के जी के पुत्र थे, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? उपकार को जो मानने वाला। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यूज भी है, ठीक है। अगर बात करें तो आभारी, भाई मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, यानी कि आपके उपकार को मानता हूँ, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है। उपकृत, उपकृत यानी कि उपकार को मानने वाला। अनुग्रहित और कृतार्थ, ऋणी, ऋणी भी हम क्या बोलते हैं? कृतज्ञ को ही बोलते हैं, यानी कि मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूं, आपने मेरी सहायता की, बोलते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें कृषक, ठीक है, कृषक जो कि हमारे देश की जान और शान है, ठीक है। किसान, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें तो हलवाहा, यानी कि हल से जो धारण, हल से जो कृष्ण को जोतता, यानी कि भूमि को जोतता है, वो हमारा क्या होता है? कृषक, यानी कि किसान ही होता है, ठीक है। भूमि सुत, भूमि का पुत्र भी बोलते हैं, ठीक है, भूमि पुत्र भी इन्हीं का पर्यायवाची हो जाएगा, किसान का, ठीक है। भूमि पुत्र। अगर नेक्स्ट बात करें उपहास, तो ये रिपीट हो गया है, फिर भी जान लेते हैं। उपहास मजाक, खिल्ली, परिहास, मखौल, हास, प्रहसन, हंसी, लाश, ठीक है। मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ये मैंने बता ही दिया है पीछे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपवन। उपवन बोलते हैं वन को, ठीक है, जहां पर बहुत सारे वृक्ष या पेड़ लगे हुए होते हैं, उनका समूह होता है, या फिर बगीचा, ठीक है, उद्यान, वाटिका, फुलवारी, गुलशन, ठीक है। फुलवारी अपने अपने घर के आसपास भी लगी होती हैं, ठीक है, लगाई जाती हैं, तो उन्हें फुलवारी बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे फूलों के समूह जो होते हैं, यानी कि बहुत सारी फूलों की प्रजाति जो लगाई जाती हैं, ठीक है। वाटिका, वाटिका भी बोलते हैं,
ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें उत्तम, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तम कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आने के चांस बहुत हैं। ठीक है, उत्तम को बोलते हैं श्रेष्ठ, भाई श्रेष्ठ होना। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट भी हम उत्तम को ही बोलते हैं। प्रवर, ठीक है, प्रवर, प्रकृष्ट, बेहतरीन, भाई क्या बेहतरीन आदमी है, यानी कि एकदम श्रेष्ठ है, उसमें तो कोई अवगुण ही नहीं है, बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यानी कि उसमें तो बुराई तो बिल्कुल है ही नहीं, वो एकदम श्रेष्ठ व्यक्ति है, व्यक्ति हो तो उसी के जैसा। उत्थान, उत्थान की बात करें तो उत्कर्ष, ठीक है, आरोह, चढ़ाव और उत्क्रमण। नेक्स्ट अगर देखें तो उन्नति, प्रगति, उन्नयन। ठीक है, उत्कर्ष भी उत्थान का ही होता है, आरोह चढ़ाव और उत्क्रमण उन्नति। ठीक है, उन्नति का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, किसी क्षेत्र में आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपकी क्या होती है, उन्नत होते हैं, यानी कि बढ़ना होता है। ठीक है, प्रगति, प्रगति का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें उदाहरण, तो उदाहरण का पर्यायवाची होता है हमारा मिसाल। भाई किसी की आप देते नहीं, भाई गांव में होते हैं लोग कि भाई वो लड़का बहुत अच्छा है, बनो तो उसी के जैसा बनो, तो वो क्या देते हैं, मिसाल देते हैं, भाई तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो, वो उसके जैसा बनो, वो है। ठीक है, दृष्टांत, दृष्टांत भी उदाहरण का ही होता है। ठीक है, नजीर और नमूना तो आप जानते होंगे, नमूना कई बार यूज करते हैं। ये कौन सा नमूना, उदय, प्रकट होना। ठीक है, और दूसरा है आरोहण, तीसरा हमारा है चढ़ना। ये तीनों हमारे किसके होते हैं, उदय के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और निकलना भी इसी का पर्यायवाची हो जाएगा, उदय का। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें उदास, उदास का मतलब क्या है, उदासी छाना, यानी कि बहुत दुखी होना, भाई वो व्यक्ति बहुत दुखी है या बहुत उदास है। ठीक है, तो दुखी, रजिंदा, विरक्त और अनमना और अन्यमनस। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, उदास के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगर अगले की बात करें उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य यानी कि हमारा जो है वो कोई ना कोई लक्ष्य होगा। जैसे आप सभी लोगों का लक्ष्य है कि कोई उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होगा, कोई लेखपाल बनेगा, भावी लेखपाल होगा। ठीक है, तो क्या अपना लक्ष्य ही तो निर्धारित किया है, जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। तो हमें लक्ष्य जरूर डिसाइड करना चाहिए जिससे हम सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़े। ठीक है, तो अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और परीक्षा को सफल भी है। ठीक है, अगर बात करें हेतु, ठीक है, हेतु भी उद्देश्य का ही होता है। ठीक है, प्रायोजन, भाई किस प्रायोजन से आप कार्य करना चाहते हो, यानी कि उद्देश्य तो बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे प्रायोजन भी बोलते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें उद्यम की, तो उद्यम होता है भाई साहस, हौसला। ठीक है, उद्योग, परिश्रमी। ठीक है, और व्यवसाय। ठीक है, उद्योग करना। ठीक है, यानी कि जो व्यापार करते हैं व्यापारी लोग, उसी को हम बोलते हैं उद्योग। ठीक है, धंधा, कार्य करना। ठीक है, व्यापार, कर्म और क्रिया। ठीक है, ये हमारे किसके पर्यायवाची होते हैं, उद्योग के, या बोले तो उद्यम के। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें उपमा, ये उपमा तो अलंकार भी होता है। ठीक है, इसका मतलब ही होता है तुलना करना। ठीक है, मिलान। ठीक है, सादृश्य और समानता। ठीक है, तो उपमा का जो अर्थ होता है वो होता है तुलना करना। ठीक है, सादृश्य भी हम किसको बोलते हैं, उपमा को ही बोलते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें और जो हमारा आज का अंतिम पर्यायवाची है उदर, उदर को बोलते हैं पेट, कक्ष और जठर। क्यों बोलते हैं, तो कि पेट में एक, ठीक है, जठर रस उपलब्ध होता है, तो इसीलिए हम पेट को जठर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अपना कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, हमारी टीम जरूर उस पर विचार करेगी और आगे से सुधार करेगी। धन्यवाद।